हेलो एवरीवन, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट सीरीज़, जिसका लाभ उठाते हुए आप गणित के किसी भी एग्जामिनेशन में सभी प्रश्नों को हल कर पाएँ, ऐसा ये मेरा प्रयास रहेगा। तो इसी सीरीज़ का आप लोग लाभ उठाएं और कंटिन्यूसली सभी क्लासों का आप एंजॉय करें। ठीक है, तो चलिए मैंने स्टार्ट करता हूं आपके लिए पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अर्थमेटिक की आत्मा होती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अनुपात एवं समानुपात पहला क्लास है ये। बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को समझते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोगों का काम ये रहेगा कि जो भी सवाल मैं कराऊं उनको आप प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी पर नोट्स बना लें। ठीक है, मैंने क्या बोला कि प्रयास मेरा रहेगा कि आपका सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के पूरे हों। ठीक है, तो यही जब मैं प्रयास लेके चल रहा हूं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरी होगा। ठीक है, तो जब देखो जरा, जैसे ये पहला सवाल आपके सामने लिखा है कि a/b, b/4, c/2 बराबर, ये सब बराबर है और ABC का वैल्यू पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है। सवाल में एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने के लिए, इसके आधार पर आगे का सवाल मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसलिए थोड़ी सी बात यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे ये लिखा है a/b, b/4, c/2, ये सब बराबर है और ABC का रेशियो क्या है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या कहेंगे, ये 3 है और 4 है और ये 2 है। यही ABC का रेशियो जो नीचे लिखा है। और सेम यही चीज़ इस दूसरे सवाल में भी आप देख सकते हैं। 3/A लिखा है, 4/B लिखा है, 2/C लिखा है, ABC पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। A की जगह पर 3, B की जगह पर 4, C की जगह पर 2 लिख दीजिए और यही सवाल का जवाब है। अब कुछ बच्चे कहेंगे साहब ये क्यों होता है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, नहीं जानते, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात समझ लेते हैं एक सेकेंड्स के लिए। यहाँ पर देखो जरा, जैसे ये कहा गया a/3, ये सभी वैल्यू बराबर है। ठीक है, ये सभी वैल्यू बराबर है, यहीं पर समझा देता हूँ। मान लीजिए कि सभी वैल्यू बराबर है, आपने इसको सपोज किसी कांस्टेंट के बराबर मान लिया। तो जैसे a/3 बराबर यदि k है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3k। a/3/k, तो a/3 बराबर k, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3k। तो a की जगह पर आ जाएगा, जैसे मुझे ABC का रेशियो चाहिए था यहाँ पर, तो a की जगह पर मैं लिख दूंगा 3k। वैसे b/4 बराबर k, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 4 × k यानी 4k। b की जगह पर मैंने लिख दिया 4k। वैसे ही अगर मैं कहूँ c की जगह पर c/2 बराबर k, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 2k। तो मैं कहूँगा k से k कैंसिल कर दीजिए, ये आपके पास रेशियो बन गया। यही चीज़ अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पे अप्लाई करूं तो कैसे बनेगा। अब देखना जरा, 3/a, ये सभी वैल्यू बराबर है, मैंने इसको किसी कांस्टेंट k के बराबर माना। तो देखो होगा क्या कि जैसे a को मैं इधर भेज दूंगा तो k को नीचे ले आऊंगा, 3/a बराबर k, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3/k। उसी प्रकार मैं इसको 3/a की जगह पर 3/k लिखूंगा, b की जगह पर मेरे पास आ जाएगा 4/k और c की जगह पर मेरे पास आ जाएगा 2/k। अब मैं k से k कैंसिल कर दूंगा और ये मेरा आंसर आ गया 342। तो कहने का मेरा मतलब, इस छोटी सी बात से हमने, बहुत छोटी सी बात से ये बात को सीखा कि कभी ये ऐसा कभी लिखा हो या पलट के लिखा हो, इसका मतलब ABC का रेशियो यही होगा जो नंबर्स इसमें लिखे हैं। सही है इतनी बात। अब इसके आधार पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 2 सेकंड में इसका जवाब बताइए, सवाल का आंसर क्या होगा। ये CGL मेंस का सवाल है। ठीक है, SSC CGL मेंस में आया सवाल है, लेकिन हम लोगों के पास पहले कंसेप्ट क्लियर है कि एक्चुअल में जब ऐसा होता तो इसकी पिक्चर है क्या। तो हमको समझ में आ गया भाई साहब ये तो वही बात है, इसका मतलब P की जगह पर 4, Q की जगह पर 3 और R की जगह पर 2 लिख दूं मैं। तो जब मुझे सॉल्व करने के लिए जो मुझसे पूछा गया है P + Q का स्क्वायर, तो P की जगह पर 4 और Q की जगह पर 3, 3 + 4 का यानी 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर Q + R, 3 + 2, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 हो जाएगा। और उसी प्रकार R + P यानी 2 + 4 करूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये सवाल का जवाब है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि ये कुछ डेटा आपको दिया गया है, ABC/DEF की वैल्यू चाहिए। देखिए वो जो चाहिए ना, वो कैसे निकल के आएगा, जरा इस पैटर्न को देखें। यहाँ पर ये a/b, 2/3, ये सब वैल्यू अलग अलग दी गई। आपको करना क्या पता है कि जैसे a/b और b/c, c/d, d/f और E/F, इसका सभी का मल्टीप्लाई अगर आप करा दें तो आप ये देखेंगे कि B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराने के बाद तो आपके पास A/F की वैल्यू बच के आएगी। A/F क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2/3, तो ये रहा,
मैं यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर दूं, देखो 3 से 3 कट जाएगा और कुछ वैल्यू कटेगी क्या? नहीं कटेगी, ठीक है। 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ऊपर तो लिखेगा 5 और नीचे बचेगा 5 और 4 और 2 का गुणा 8, तो A/F की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/8, ठीक है। इसमें आपको A/F मिल गया है। आप बाकी की वैल्यू कैसे मिलेगी, ठीक है। ये सब मैंने क्या किया, जस्ट सबका मल्टीप्लाई कराया था, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। दोबारा यहाँ पर केवल मुझे A/F तो मिल गया, बाकी का पैटर्न कैसे मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इसका और इसका इन दोनों टर्म का मैं आपस में गुणा करा दूं, तो जैसे ही मैं गुणा कराऊंगा तो C से C कैंसिल हो जाएगा, आपको B/D दिखेगा और यहाँ पर देखेगा 3/4 1/2, कुछ कटेगा नहीं, तो आप 3 एकम 3 और 4 गुणा 2 कर सकते हो। तो इस प्रकार आपके पास B/D की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू रहेगी 3/8, सही है। अब B/D आ गया यहाँ पर, B/D। अब C/E बचा है। अब C/E कैसे मिलेगा, आप इन दोनों टर्म का आपस में गुणा करा दो, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, C/E आपको दिखाई देगा। 1/2 में 5 का गुणा करेंगे तो 5/2 दिखेगा, यानी C/D की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, 5/2, सही है। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके पास आ गया है A/B/C/D/E/F। और देखिए इसकी वैल्यू क्या बन गई, 5/8, 3/8 और ये 5/2, ठीक है। सिंपल सा मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 15 का 5 से गुणा करने पर ये 75 बन जाएगा और 64 गुणा 2 128 बन जाएगा। ये सवाल का जवाब है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं था, जो मल्टीप्लिकेशन का खेल था और 2 सेकंड में इसका जवाब है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इस सवाल को देखिए। बोला गया 3A = 4B = 5C दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। आप क्या करेंगे सवाल के अंतर्गत, देखो जरा बेसिक से पूरी बात को समझना। अगर कहा जाए ABC निकालना है तो आपको करना क्या है ना, जो करना होगा पेपर में वो क्या चीज़ है, वो ये है कि आप A के पार्ट को जो भी लिखा है उसको आप छुपा लें, हाइड कर लें और 4 और 5 का गुणा कर दें तो आपके पास आएगा 20, तो A हो गया 20, सही है। अब B वाले पार्ट के पास जो वैल्यू है उसको आप हाइट छुपा लें और 3 गुणा 5 कर दें तो आपके पास आएगा 15, ठीक है। और उसी तरह से C की जगह पर जो पार्ट आपको लिखा है उसको छुपा लें, 3 गुणा 4 कर देंगे तो आपके पास आएगा 12, और यही सवाल का जवाब है, सही है। छोटी सी बात। अब इसके आधार पर सवाल कैसे बनेंगे वो तो आगे की बात है, लेकिन ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिक्स का अगर आप कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ याद रखना कि आपको छोटी चीज़ों को गहराई से सोचने की ज़रूरत होती है, ना कि आपको उलझुल सवालों में उलझने की ज़रूरत होती है। आप पहले छोटी चीज़ों को गहराई से सीखना जिस दिन समझ जाएंगे और ये समझ अपने अंदर विकसित कर लेंगे कि हमको छोटी चीज़ों में भी नई नई चीज़ों को खोजना है, ठीक है। तो आपको ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, आपको इसमें मज़ा आने लगेगा, ठीक है। और ये मज़ा ही आपको आपका स्कोर बढ़ाएगा, और ये मज़ा आपको मैं दिला दूंगा, ये बात निश्चित मान लेना, ठीक है। एक एक चीज़ बेसिक से आप पहले समझते चले जाइए। तो ये मेरे पास लिखा है 20, 15 और 12 का रेशियो, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, ऐसा होता क्यों है, कुछ बहुत बेसिक बच्चे ये जानना चाहते हैं, तो हम तो सारी बात पे डिस्कस करेंगे। ए मान लीजिए ये K के बराबर लिखा है, ये सभी वैल्यू बराबर हैं, किसी कांस्टेंट K के बराबर मान लिया आपने। आप सुनो जरा कि 3A = K है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, K/3। A बराबर हो जाएगा K/3। तो मैं यहाँ पर जब मुझसे ABC का रेशियो पूछा गया था तो मैं A की जगह पर लिख दूंगा K/3। वैसे ही अगर 4B = K लिखूंगा तो B बराबर आ जाएगा K/4, तो K/4 मैंने लिख दिया। उसी तरह से 5C = K, तो C बराबर क्या हो जाएगा, K/5, ये मैंने लिख दिया। K से K कैंसिल हो गया। मेरे पास एक छोटी सी बात यहाँ पे बन के आई, 1/3, 1/4 और 1/5। अब देखो इस सवाल के अंदर जब ये बेसिक सी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाए, आपको करना क्या होता है, और बचपन से यही सिखाया गया है कि इसका 3, 4, 5 का जो एलसीएम होता है वो उसको सब में आप मल्टीप्लाई करा दो। तो एलसीएम होगा क्या, बेसिकली 3, 4, 5 का गुणा। तो हम लोग ये करते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पर जो ट्रिक यहाँ पे बन के आती है 3, 4, 5 का गुणा। तो हम लोग या तो 3, 4, 5 का गुणा करें तो आएगा आपके पास 60,
या तो आप सीधा 60 लिख दें या इसको ओपन करके लिख दें 3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, 1 मिनट के लिए थोड़ी सी बेसिक बात है, थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी होती हैं ये सब बातें। यहाँ पर आगे बढ़ें, फिर यहाँ पर 3 गुणा 4 गुणा 5 ओपन रखा है मैंने, बस कुछ नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराया। फिर 1/5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमने यहाँ पर एक चीज़ को देखा, मेरा पहला जवाब आया 5 गुणा 4 यानी 20, और दूसरा जवाब आया बी का मतलब बी की जगह पर 3 गुणा 5 यानी 15। तो ये तो आपके पास आ गया 20, आगे वाला नंबर बना आपके पास 15 और आगे वाला नंबर बना आपके पास 12। ये अलग बात है कैसे बना। आप लोग यहाँ पर देखें यहाँ क्या हुआ। आप यहाँ पर अगर आप गौर कर पाए तो आपके पास जो बची हुई वैल्यू है वो 4 गुणा 5 है। यहाँ पर 4 से 4 कटने के बाद बची हुई वैल्यू 3 गुणा 5 है, और यहाँ पर 5 से 5 कटने के बाद बची हुई वैल्यू 3 गुणा 4 है। तो क्या इस पूरी कहानी को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पहला नंबर को छुपा लें? यही तो ट्रिक है कि पहले मुझे ABC का रेशियो चाहिए। कैसे सोचूंगा कि पहला नंबर पे मैंने देखा 4 गुणा 5 आया, वो क्यों आया कि 3 से 3 कट गया। तो पहले नंबर को आप छुपा लें, 4 गुणा 5 करेंगे तो आएगा 20। दूसरे नंबर को छुपा लें तो 3 गुणा 5 करेंगे तो आएगा 15, और तीसरे नंबर को छुपा लें तो 3 गुणा 4 करेंगे तो आएगा 12। आगे से हम लोगों को ये ट्रिक के तौर पर दिमाग में रखना है। कारण क्या है ये हमने समझ लिया। ठीक है, ये बात छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों में ही दिक्कत होती है। मैं आगे बढ़ता हूं और आपका एक एक छोटे छोटे डाउट्स को मैं क्लियर करा पाऊं, ये मेरा प्रयास रहेगा इस पूरी सीरीज़ के अंतर्गत भी। चलिए आगे देखें। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आगे से कभी भी ये वैल्यू दी गई हो, और ये देखो या तो इस फॉर्मेशन में दी गई हो या ऐसा दिया गया हो। मान लो ये आपको दिया गया हो कि इसका सरलीकृत मान बताएं, यानी इसको सिंपल रेशियो में बदलें, तब भी आप करेंगे क्या? 4 गुणा 5 करेंगे 20 लिख देंगे, फिर 3 गुणा, ये इसको दूसरे को छुपा लेंगे, 3 गुणा 5 करेंगे 15 लिख देंगे, और तीसरे को छुपा लेंगे 3 गुणा 4 करेंगे 12 लिख देंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। चाहे वो इस फॉर्मेशन का नंबर हो चाहे ऐसा लिखा हो, करना आपको एक ही काम है, पहले नंबर को छुपा लें, बाकी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करा दें, तो आपके पास ABC का रेशियो आपको दिखने लगेगा। जो मैं यहाँ पर अपने इतनी देर तक पेन चला रहा हूँ, लिख रहा हूँ, घिस रहा हूँ यहाँ पर पेन, ये आपको घिसना नहीं है, ये आपके दिमाग में डालने के लिए मैंने सारी चीज़ों को बताया कि आपको एक एक बारीकी क्लियर करा पाऊँ मैं। ठीक है ना बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे इस सवाल पे बात करता हूँ। मान लीजिए कि सेल्फ कैलकुलेशन आपको ऐसी दी गई है, ठीक है, और आपसे कहा गया ABCD का मान बताएं। ठीक है, अब इसका भी एक ट्रिक है जो कि बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। तो आपको क्या करना है, उस बेसिक कंसेप्ट पे पहले फोकस करना जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो, मान लीजिए कि सब वैल्यू आपस में बराबर दी गई, इसको मैंने किसी वैल्यू K के बराबर मान लिया, ठीक है, कांस्टेंट के बराबर मान लिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझे A, B, C और D का रेशियो चाहिए तो एक्चुअल में ये रेशियो क्या होगा? 2/3 बराबर K लिखूंगा तो K बराबर क्या, A बराबर क्या आ जाएगा? तो 3K से मल्टीप्लाई और 2 इसके नीचे, यानी 3/2 K आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3/2 और K। मेरी बात को ध्यान से सुनना, और यहीं से इसका पैटर्न, इसका ट्रिक बनने जा रहा है, जरा से सुनना। B की जगह पर 4/5 B बराबर K दिया गया है, तो B बराबर क्या हो गया? 5K/4। तो B की जगह पर मैंने लिख दिया 5K/4। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं C की बात करूं तो C की जगह पर क्या आ जाएगा? 7K/6, और उसी तरह से D की जगह पर क्या आ जाएगा? 2K/1। सही है बात इतनी। अब क्या करना है हम जानते हैं, समझने के लिए K माना था, K का कोई रोल नहीं होगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, K कांस्टेंट मान लेते हैं रेशियो जब दिया जाता है, जब हमको पूर्ण नंबर मानना होता है तब। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो अभी जो मैंने आपको तरीका बताया था सेम वही प्रोसेस है। बेसिक से अंडरस्टैंड कीजिए चीज़ों को और ट्रिक अपने आप खुद बना लीजिए। रटना नहीं है किसी ट्रिक को, गणित रटने का विषय नहीं होता, समझने का होता है। यहाँ पर देखें 3/2,
अब आप क्या करोगे, बेसिकली 2 4 6 1 का एलसीएम लोगे और सब में मल्टीप्लाई करा दोगे। बचपन से यही सीखते आए। तो मैं कहता हूं आप एलसीएम अभी रुक जाओ, आप क्या करो कि सभी नंबर को एज इट इज लिख दो। आप देखोगे जो एलसीएम होगा इस पूरे नंबर को 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 1, पूरे नंबर को ऐसे ही लिख दिया मैंने, कुछ नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो 5/4 और क्या नंबर है नीचे 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7/6 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 1, और उसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 2/1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 1। पूरी बात को यहाँ से समझना कि 2 से 2 कैंसिल हुआ। जब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक पैटर्न को आप लोग देखें कि एक्चुअल में हुआ क्या। यहाँ पर ये हो गया इसका पूरा बेसिक। मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर चाहूँ तो मैं एलसीएम का मल्टीप्लाई करा के अपना आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से आपको नहीं बताना चाहता। मैं बताना चाहता हूँ यहीं पर देख के वो कहानी खत्म करो। देखो जरा कैसे, देखो अब 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आ गया 4 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 1। अब इस नंबर को जरा पकड़ लो कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, 3 4 6 1 का मल्टीप्लाई, दूसरे में क्या हुआ 5 2 6 1 का मल्टीप्लाई, तीसरे में क्या हुआ 7 4 2 1 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 2 4 6 का मल्टीप्लाई। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं इसको यहाँ से इसको ऐसे समझाना चाहूँगा कि अगर आपको ए निकालना है, अगर आपको ए निकालना, ये सारा बेसिक्स था, अलग हटा दीजिए अब इसको, क्योंकि बात हमको अंडरस्टैंड कर गई। आप देखो कि 2/3 बराबर ए है बराबर के, तो ए की जगह पर मुझे क्या लिखना है पता है। ए का पैटर्न देखिए, ए का पहले वाला नंबर इसको हाइड कर लीजिए, छुपा लीजिए। आप देखेंगे ए की जगह पर मैं लिखूंगा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 1। सीधे इस नंबर को पहचानूंगा तो मैं ए की जगह भी लिखूंगा 3 गुणा 4 गुणा 6 और गुणा 1। उसी तरह से अब मैं बी की बात करूंगा, तो चाहो तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते चले जाना, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं तो मैं सारी बात को लिखूंगा यहाँ पर। अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो बी के सामने जो नंबर है इसको आप काट दें और इस 5 को उपयोग में लेंगे। 5 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 1, यही तो आया था 5 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 1। तो आप लिखेंगे 5 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 1। सही है, आगे देखिए यहाँ पर सी निकालना है, तो सी के इस नंबर को हटा दीजिए। 7 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1, मतलब जिस नंबर को आप, जिस वेरिएबल को आपको लेना है उसके सीधे नंबर को हटा देना है और नीचे वाले नंबर को बचाते हुए ऊपर के सभी नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। यही पैटर्न है यहाँ पर। तो आपने देखा कि सी की जगह पे क्या आ रहा है, 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, तो आपके सामने आ गया 7 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 1। उसी तरह से अगर मैं डी की बात करूं, देखो यही आ रहा है ना, 7 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 1, यही आ रहा था। ऐसे ही मैं अगर मैं डी की बात करूं, नीचे लिख देता हूं यहाँ पर, तो डी के साथ जो नंबर है ए को आप काट दें, 2 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2। ठीक है, यही आ रहा था 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 6। ठीक है, आपने क्या लिखा यहाँ पर 2 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2। बात समझ में आ गई क्या? जब ये बात आपको समझ में आ गई तो आप मल्टीप्लाई करा दें और बताएं रेशियो क्या है, और मैं यहाँ से इस बात को हटाता हुआ आपसे बात करना चाहूँगा कि आंसर क्या रहेगा। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, आप मल्टीप्लाई करा लें या जो वैल्यू कटने वाली हो उसे काट पीट दें और अपना आंसर पे बात कर लें। कुछ वैल्यू कट रही है क्या, तो आप देखेंगे 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 6 इधर नहीं है। ठीक है, 2 काट सकते हैं, 2 से 2 काट दो, ये 2 काट दो, 4 2 बार कटेगा। और कुछ काट सकते हैं क्या, हाँ 2 से ये 6 काटिए 3 बार, और 2 से 4 काटिए 2 बार, और 2 से 2 कट गया। ठीक है, और कुछ कर सकता है क्या, तो 3 गुणा 6 ये हो गया 18, ये हो गया 15, और ये हो गया आपके पास 14, और ये हो गया आपके पास 24। ये आपके पास आंसर बन गया। ये बात समझ में आई, ये ABCD का रेशियो है। अभी मैंने आपको बहुत सारी बात इसमें सिखाई, बेसिक सिखाया, फिर आपको ट्रिक बनाना सिखाया, लेकिन जब ये चीज़ सेट हो जाती है दिमाग में, तब ये दिमाग किस तरह से एनालिसिस करता है आंकड़ों को देखते हुए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी मैं 1 सेकेंड के लिए इसको पूरी बात को हटाता हूँ। अब यहाँ पर गौर नहीं करेंगे आप,
इसको साइड में रखना, इस सभी बात पे गौर निमित्त करना। ये सवाल आपके सामने आए और आपकी निगाह इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आपको ABCD को निकालना है तो कैसे दिमाग चलना चाहिए, ध्यान से समझना कैसे चलना चाहिए। 3 गुणा 4 12, 12 6 का गुणा 72, 12 गुणा 6 72 गुणा 1 क्या हो गया 72, ये हो गया साहब से 72। फिर मुझे B निकालना है तो 5 गुणा 2 10 गुणा 6 60 गुणा 1 60 हो गया, ये हो गया 60। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, C निकालना है 7 गुणा 4 28 गुणा 2 56 गुणा 1 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। और मुझे अगर D निकालना है तो 2 गुणा 6 12 गुणा 4 12 गुणा 4 48 गुणा 2 96, 48 गुणा 2 96। ये मेरे सवाल का जवाब है और ये जवाब आपका सवाल को देखते ही बनना चाहिए। आपका जो ब्रेन है वो उस तरह से वर्क करना चाहिए कि आप कोई सवाल को देखें और धड़क से इस पॉइंट पे आ जाएं और बोलें कि ये आंसर ये है। लेकिन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक्स को जानना नहीं चाहते, ट्रिक में हवाई उड़ना चाहते हैं। और जो हमारे प्रयास को निश्चित तौर पर हम सोचते तो हैं कि हम आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ते नहीं है क्योंकि हमने बेसिक्स पे काम नहीं किया होता है। और आगे बढ़ने का जो है निरंतर प्रयास, तो वो प्रयास जो होता है वो आपको एक्चुअल में सफलता की ओर नहीं असफलता की ओर घसीट रहा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ गणित को अगर आप छोटी चीज़ों को गहराई से जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे उस दिन आपके लिए गणित बहुत आसान विषय बन जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अब मैं इसको काट पीट दूंगा, ये मेरा जवाब है। 4 से मुझे लगता है कि सारी वैल्यू कट रही हैं, तो 4 से जब मैंने इसको काटा तो ये 18 बार कटेगा और ये आपका 15 बार कटेगा, ये आपका 4 से काटने पर 14 बार कटेगा और 4 से काटने पर ये 24 बार कटेगा। यही था आंसर क्या? यस, यही था आंसर। चलिए, इसी बात पर मैं एक सवाल बोलता हूँ आपसे और मैं चाहता हूँ इस सवाल का जवाब मेरे सभी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो तुरंत, मुझे उम्मीद है कि देंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और तुरंत इसका आंसर बोलने का प्रयास करना। ठीक है, A निकालना है तो A के सामने इसको हटाइए। 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 6 24, A की जगह पर आ गया मेरे पास 24। ठीक है, अब मुझे B निकालना है। B के लिए मैं क्या करूँगा, ये नंबर को काट दूंगा। 15 गुणा 6 15 गुणा 6 क्या हो गया 90। मैंने यहाँ पर 90 गुणा 1 करूँगा तो 90 रहेगा। चलो हटाओ इसको, C की कहानी देखते हैं। 7 गुणा 1 7 गुणा 3 21 गुणा 1 21 ही रहेगा। और अगर मुझे D निकालना है तो 2 गुणा 6 12 गुणा 1 12 गुणा 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। भाई साहब, यही सवाल का जवाब है। कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा और नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिएगा। ये 3 से सारी वैल्यू कट रही हैं तो काटिए इसको। 3 से कटने पर ये 8 बार कटेगा, ये 30 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा। अब कुछ नहीं कटेगा। यही सवाल का जवाब है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो देखो, कोई अगर मैं आपके सामने कुछ चीज़ बताता हूँ तो और समय देता हूँ तो निश्चित तौर पर उसका कुछ वैल्यू है। ठीक है, कोई कंसेप्ट समझाने का मेरा प्रयास ऐसे रहता है कि सारी चीज़ों को हर बच्चे के दिमाग का जो वाई है उसको मैं ख़त्म कर सकूं। और जो बच्चा हर गणित के हर सवाल के अंदर ये वाई का उपयोग करता है कि जो कंसेप्ट सर बता रहे हैं वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिस दिन उसने अपने अंदर ये चीज़ को डेवलप करने लगा उस दिन उसके लिए जानने की उत्सुकता जब सब्जेक्ट के लिए बढ़ जाएगी तो वो निश्चित तौर पर अपने सफलता की ओर बहुत शीघ्रता से अग्रसर होने लग जाएगा। यही होता है। आपको एक बेहतर लर्नर बनना पड़ता है। एक बेहतर लर्नर जिस दिन बनोगे, अच्छा सीखने वाला बनोगे, एग्जामिनेशन आपका बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो ये एबिलिटी अपने अंदर कुछ बातें हैं जो मैं आपको साथ साथ सिखाता चला जाऊंगा और निश्चित तौर पर मेरी पूरी बात को सीखेंगे आप तो मेरे एक्सपीरियंस का आप लोग लाभ भी उठा पाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे YouTube पर भी गंभीरता से अब जुड़ जाएं। A = B + C बराबर दिया गया 1:6 और ये कुछ वैल्यू आपको दी गई है। ABC आपसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, क्या है सवाल में, यहाँ पर इस कंसेप्ट पे सवाल है, ध्यान से समझना एक्चुअल में क्या है। आपसे जब ये कहा गया A और ब्रैकेट में B, A को अलग रखा, B + C को अलग लिखा, ये रेशियो दिया गया। C को अलग रखा, A + B को एक साथ रखा, ये रेशियो दिया गया। लेकिन एक चीज़ तो आप समझते ही होंगे कि है तो वही A B C सभी में। तो अगर मैं A + B + C की बात करूं तो मैं देखूंगा यहाँ पर इसका जो जोड़ है वो बन रहा है साहब 7 और इसका जोड़ बन रहा है 14। ये तो बात सही नहीं है।
और रेशियो में हम एक चीज़ को जानते हैं कि रेशियो में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करा देते तो रेशियो की सेहत पे कोई चेंज नहीं आता है। तो हम लोगों का पहला प्रयास ये है कि इस सवाल को देखते ही हमने कहा कि भाई ये 7 बन रहा है, ऊपर a प्लस बी प्लस सी और नीचे भी a प्लस बी प्लस सी, 9 और 5 को जोड़ूंगा यहाँ 14 बन रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो सम है उसको मुझे कांस्टेंट करना है। तो मैं सम को कांस्टेंट करूंगा, ये 7 है ये 14 है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 2 से गुणा कर देना चाहिए और मुझे इसको भी 14 बना लेना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा ये रेशियो मेरे पास 2:12 बन जाएगा। ये इसका जोड़ अब 14 बन चुका है। ठीक, अब बहुत आसान बात है, हम ये जान चुके हैं कि भाई साहब a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 14 है। ठीक है, अब देखो a कितना है, 2 है, c कितना है, 5 है। बहुत क्लियर बात, ए बी सी मुझे चाहिए था यहाँ पर, तो ए बी सी जब मुझे चाहिए था a अनुपात b अनुपात c, यही तो वैल्यू चाहिए थी। a की जगह पर तो क्लियर 2 है, b की c की जगह पर क्लियर तरीके से यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो मेरे पास b ही तो निकालना है। तो मैं जानता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, और यहाँ पर देखें कि a 2 है और c 7 है, और 14 में से 7 गया तो बचेगा केवल 7, तो मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए 7। तो ये है ए बी सी का रेशियो। ठीक है, इतनी सी बात थी सवाल के अंदर। आप लोग इस सवाल का देखते ही उत्तर बता सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ कि ये पूरी बात आपने समझ ली। तो ठीक है, करना क्या था एक बार दोबारा समझिए क्या करना है इसमें। ये 7 है ये 14 है, नहीं चलेगी बात, इसमें 2 से गुणा कर दें, इसको भी 14 बनाए, ये 2 और 12 का रेशियो बन गया। ए बी सी टोटल कितना है 14, ए कितना, ए की जगह पर क्लियर दिख रहा है 2, सी की जगह पर दिख रहा है 5, तो ए की जगह पर 2 लिखा, सी की जगह पर 5 लिखा, बाकी बीच की चीज बची हुई है। तो हम जानते हैं कि सबका टोटल यदि 14 है और जिसमें ए 2 और सी जो है 5, उसको मैं हटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 14 में से 7 गया तो 7 ही बचेगा। ये सवाल का जवाब है। तो मुझे लगता है कि वर्बली आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं। अगला सवाल दूंगा, वीडियो पॉज करना और उत्तर बोलना। ठीक है, इस सवाल को कीजिए। ये सीजीएल नहीं, ये नहीं है, ये मैंने करा दिया। हाँ ये नहीं हुआ। इस सवाल को करें और जवाब बोलें। क्या मैंने बोला, जो चीज़ मैंने बोली क्या आप अप्लाई कर पा रहे हैं क्या, बताइए। चलिए देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये कि ये कितना है 4 है, ये कितना है 12, 5 और 7 को जोड़ने पर नहीं चलेगी बात। यहां पर गुणा करना पड़ेगा किसका, 3 का। तो जैसे इस 3 में का गुणा करूंगा ये मेरे पास बन जाएगा 3:9, और ये बन जाएगा, ये तो 5 और 12 था, मैंने बस कांस्टेंट करने के लिए a प्लस बी प्लस सी को ऐसा किया। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा सीधा पूछा गया, b को एक तरफ किया गया है और a प्लस सी की वैल्यू पूछी गई। खैर a कितना है, अगर मैं a b c की वैल्यू निकालूं, यहाँ पर a कितना है 3 है, c कितना है 5 है, a की जगह पर 3 है, c की जगह पर 5 है। 5 और 3 क्या हो गया 8, और टोटल कितना था इनका 12, 5 और 7 12, 12 में से 8 गया तो ये हो गया 4, और यही a b c का रेशियो है। ठीक है, अब जो यहाँ पर ए बी सी का रेशियो नहीं पूछा, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया, और यही एग्जामिनर करता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को घुमा फिरा के पेश कर दिया जाता है। आपसे बी की जगह पर कितना है साहब, यहाँ पर आपके पास 4 आया, और ए प्लस सी की जगह पर यानी 3 + 4 को जोड़ 3 ए प्लस सी 3 + 5 को जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा। ये रेशियो मेरे पास आ जाएगा 1:2, काट दूंगा ना इसको। ठीक है, ए इसका जो उत्तर है इस सवाल का वो क्या है, 1:2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी कि जब भी ऐसा सवाल बने तो सबसे पहला काम क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी ऊपर भी है, a प्लस बी प्लस नीचे भी है। सबसे पहले काम यही करना होता है कि हमको वैल्यू को कांस्टेंट करना, सम को कांस्टेंट करना है। ऊपर नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे नहीं है, दोनों जगह नहीं। मान लीजिए ऊपर जोड़ बन रहा है 8 और नीचे जोड़ बन रहा है 7, तो ऊपर 7 का गुणा नीचे 8 का गुणा, बन गया सम बराबर। ऐसा जैसे यहाँ पर केवल एक टर्म में मल्टीप्लाई हुआ, हो सकता है कोई रेशियो ऐसा बने जिसमें दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो, आपको जोड़ बराबर बनाना है। अगला सवाल देखिए, सवाल में क्या बोल रहा है कि सीजीएल मेंस में आए हुए सवाल है और सवाल को करना बेहद आसान है। ठीक है, करना क्या है, आप पहले तो इसमें ये देखें कि क्या क्या चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का ये रेशियो दिया गया है।
ABC की वैल्यू 27 दी गई है, 1/A 1/B 1/C की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ देखना जरा ध्यान से, ये आपको वैल्यू किसकी दी गई है, तो आप कहेंगे ये आपको वैल्यू दी गई रेशियो में। पूछा क्या गया है, रेशियो ही पूछा गया है। तो यहाँ पर नंबर इनका जोड़ क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है इस बात का यहाँ पर। तो ये डेटा आपको यूजलेस दिया गया था, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। इसका इस्तेमाल करेंगे तो फालतू में चीज़ों को बढ़ाएंगे। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है A+B+27 देने का, क्योंकि आपको जो दी गई वैल्यू है वो रेशियो में पूछा भी आपसे, रेशियो में जा रहा है, तो जोड़ का कोई रूल नहीं है यहाँ पर। हाँ, जोड़ का रूल तब होता जब आपसे पार्टिकुलरली A पूछा जाता, B पूछा जाता या C पूछा जाता, यानी ABC की वैल्यू कुछ पूछी जाती, तो ठीक है, अलग अलग, तब जरूरत होती। खैर, अब इस सवाल को करें क्या, मैंने आपको बताया ये तो बेकार की चीज़ है 27 यहाँ पर। तो आप ऐसे सवालों के अंदर तुरंत एक चीज़ को दिमाग में लगाया कीजिए कि यहाँ पर मुझे A+B, B+C, C+A की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। अगर मैं A+B+C टोटल वैल्यू निकालूँ तो बात बन जाएगी, क्योंकि A+B+C में अगर मैं A+B घटा दूंगा तो C आ जाएगा, A+B+C में अगर मैं A+C घटा दूंगा तो B आ जाएगा, तो इसी तरह से ABC निकल जाएगा। तो वही दिमाग लगाते हुए हम यहाँ पर एक कंसेप्ट बनाते हैं कि ऐसा जब भी आपको सवाल दिखे आप इनको जोड़ेंगे। जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास दिखेगा 2A, क्योंकि 2 बार A आएगा, 2 बार B आएगा और 2 बार C आएगा जोड़ने पर इन सभी वैल्यू को। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ूंगा तो 7 और 6 13 और 5 18, ठीक है, और यहाँ से A+B की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो A+B+C, अब मुझे सपोज A निकालना है, B निकालना है और C निकालना है, ठीक है ना। A+B+C अगर 9 है और मुझे A निकालना है तो मैं A+B+C में से अगर मैं B+C जो कि दिया गया 6 अगर माइनस कर दूंगा तो 9 में से 6 गया तो बचेगा 3, तो A आ गया मेरे पास 3। वैसे ही A+B+C अगर 9 है और अगर मैं यहाँ पर A+B+C में घटा दूंगा तो मेरे पास B ही बचेगा और C+A की वैल्यू क्या है 5। 9 में से 5 गया तो ये आ गया 4, सही है। उसी तरह से अगर C निकालना है, A+B+C 9 है और A+B की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, 9 में से 7 गया तो मेरे पास आ गया 2, और इस तरह से ABC की वैल्यू आपके पास आ गई। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था, 1/A 1/B 1/C जो पूछा गया था। कोई बात नहीं, हम तो इस चीज़ को जानते हैं कि 1/3 हमसे पूछा गया, 1/4 पूछा गया, 1/2 पूछा गया। हमको क्या करना है, जानते हैं कि इनका गुणा करा दें तो 8 हो जाएगा। अभी बताया था ये चीज़। दूसरे नंबर को छुपा लें, 3 गुणा 2 कर दें 6 बन जाएगा। तीसरे नंबर को छुपा लें, 4 गुणा 3 करेंगे 12 बन जाएगा। 2 से काट देंगे, 4 3 और 6 का रेशियो बन जाएगा। ये सवाल का जवाब था। अब आपको पता ही है कि इस चीज़ को पलट के लिखा जाना है, तब रेशियो पूछा जाना है, तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है। आप यहाँ से इस चीज़ को काट सकते हैं, इस चीज़ को हटा सकते थे और इस बात को यहीं पे सोच सकते थे। कैसे, ये 8, फिर इसको छुपाते हुए ये 6, फिर इसको छुपाते 2 को छुपाते हुए 12, काट फिर 2 4 3 6। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। ऐसा जब भी सवाल हो तो जोड़िए और उसके बाद आपकी कहानी आपको आसान दिखेगी। तो मैंने बताया यहाँ पर 27 का कोई इस्तेमाल नहीं था, लेकिन इस्तेमाल होगा भी कहीं। ऐसे सवालों में भी मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे कराऊंगा। पहले इस सवाल का जवाब बताइए, उसी पैटर्न पर आधारित है। वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे और इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो करते हैं स्टार्टिंग। हम अपने काम की, आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना, मुझे देखना कि A+B+C क्या। अब मुझे क्या करना, मेरे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि A+B+C इस वैल्यू को मुझे निकालना है। तो मैं कहूँगा इन सभी को जोड़ता हूँ मैं। तो 5 और 8 13 और 9 22, काट दीजिए 11। A+B+C क्या है 11। जैसे A+B+C है 11, तो मुझे अगर A निकालना है, मुझे क्या निकालना है, A B और C की वैल्यू A निकालना है। तो A निकालने के लिए मैं B+C को माइनस करूंगा ना भाई। 11 में से 8 गया तो क्या हो गया 3। मुझे B निकालना है तो C+A जो कि 9 है, 11 में से 9 घटा माइनस करूंगा क्या आएगा 2। और मुझे C निकालना है तो A+B+C बराबर 11 है। A+B कितना है 5, 11 में से 5 गया तो क्या आएगा 6। यही तो जवाब है। लेकिन हमसे तो अपॉन में पूछी गई थी वैल्यू। अच्छा, A+B पूछा जाए तो यही है, अपॉन में पूछा गया, कोई बात नहीं, गुणा कर दें पहली वैल्यू को छुपाते हुए, क्योंकि हमको पता है प्रोसेस क्या है, इसको अपॉन में लिखा जाना है।
देन उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। तो कितना आ जाएगा, ये 12, फिर दूसरे नंबर को छुपा लें, ये आ जाएगा 18, फिर तीसरे नंबर को छुपा लें, ये आ जाएगा 6। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, इसको काट पीट दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 6 से काटने पर 2, 6 से काटने पर यहाँ पर आपके पास 3 और 6 से काटने पर 1। ये इसके पास रेशियो है, तो यही सवाल का जवाब है। बात समझ में आ रही है क्या? कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर भी सवाल के अंदर भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं था, जो सम था, क्योंकि हमको रेशियो दिया गया और हमसे रेशियो ही पूछ लिया, तो क्या दिक्कत है, हम बीच का सम को लेके हम क्या करें यहाँ पर। ये तो एग्जामिनर फालतू का काम करता है फंसाने के लिए। लेकिन इस सवाल पे जैसे ही हम जाते हैं, लो भाई साहब मैंने थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दिया और मैं आपसे अब वैल्यू पूछ रहा हूँ सी की। ठीक है, क्या दिक्कत है, हमारे पास तो फंडे क्लियर हैं, हम उन्हीं फंडों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। सबसे पहला काम a + b + c, कितना आ गया इसको जोड़ने पर 22, और जब काटेंगे तो दिखेगा 11, यानी a + b + c हमारे पास क्या है, 11। बस ठीक। लेकिन जो प्रश्न दिया गया है ये a + b + c बराबर 11 है, ये 11 किस में वैल्यू है, 11 आपको रेशियो में पार्ट में दिखाती है, यानी 11 यूनिट है ये। जब ये 11 यूनिट है, लेकिन a + b + c की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, तो एक्चुअल वैल्यू आपके पास दी गई 110। आप तुरंत कहेंगे यार यहाँ ये तो रेशियो है, ये टोटल है, तो जस्ट थोड़ा सा कंपैरिजन करके बात को बंद करना। यहाँ पर आप कहेंगे 11 यूनिट जो है रेशियो की, उसकी वैल्यू 110 है, तो रेशियो की 1 यूनिट की वैल्यू होगी, रेशियो की 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 10। ठीक है, ये बात 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10। ठीक है, अब बात को समझना। मुझे a b c, मैं सबकी वैल्यू निकालता हूँ। देखो जरा a b c की वैल्यू क्या होगी, a कितना होगा, b कितना होगा, c कितना होगा। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर मुझे a निकालना है, तो सबसे पहले मैं b + c की वैल्यू क्या है भाई साहब, 8 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 8 यूनिट की वैल्यू 80 होगी, 80 होगी। और a + b + c, यानी जो a की b + c की एक्चुअल वैल्यू 80 होगी। बात समझ पा रहे हो, b + c + c की एक्चुअल वैल्यू 80 होगी, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 10 है। तो मैं क्या करूंगा, 110 a + b + c में, यानी b + c को माइनस करूंगा, तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ a आएगी, यानी 110 में से 80 को माइनस कर दूंगा, 110 में से 80 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 30। तो a कितना है साहब, 30। वैसे ही अगर मुझे b निकालना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर b कहाँ है, b निकालने के लिए c + a की वैल्यू क्या है, 9 यूनिट। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होगी कि 1 यूनिट 10 के बराबर, तो 9 यूनिट 90 के बराबर, तो 110 में से 90 घटा दूंगा, जो कि c + a की वैल्यू है, तो मेरे पास b आ जाएगा। 110 में से 90 घटाने पर मेरे पास आ जाएगा 20। ठीक है, वैसे ही c मुझे निकालना है, तो a + b + c कितना है मेरे पास, 110 है, और a + b की जो वैल्यू है वो 5 यूनिट है, लेकिन नंबर में क्या होगी, एक्चुअल नंबर में 50 होगी। 110 में से, यानी a + b + c में से a + b को माइनस करूंगा, 110 में से जब मैं 50 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 110 में से 50 को माइनस करने पर मेरे पास आएगा 60। ये मेरे पास a b c की वैल्यूज़ आ गई, और मुझसे c ही पूछा गया, तो c का जवाब ये है। मैंने आपके पास तीनों वैल्यू निकाली, आपको तीनों वैल्यू प्रश्न के अनुसार निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने पूरे कंसेप्ट को सिखाने के लिए आपको हर वैल्यू को निकाल कर दिखाया कि आप किसी बात में कहीं चीज़, छोटी सी चीज़ छोड़ दें तो अगली बात में उस चीज़ को पकड़ लें। पॉइंट समझ में आया? तो ये पूरी कहानी है इसकी। जब ये कहानी, ये पिक्चर हमारे दिमाग में सेट होती है, तो हम चीज़ों को समझने जब लग जाते हैं, तो ये धाड़ धाड़ सवाल अपने दिमाग में बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। सवाल को देखते ही उसका उत्तर आप लोग बोलने की कोशिश करने लगते हो। ठीक है, आपको पेन चलाने की आदत जो है उसी को ही तो कम करना है, और यही मेरा प्रयास है। लेकिन ये कैसे कम हो सकता है? ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई जादू दिखाने आपके पास आया हूँ और मैं 2 शिष्यों को सिखाऊँ, ऐसे वो ख़त्म कर दूँ। नहीं, मेरा जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो पूरी ईमानदारी से कोई चीज़ को पढ़ाने को, कोई कंसेप्ट को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो बच्चा पढ़े, जो मतलब जो जानता है वो जानता है, लेकिन जो नया है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। देखो a + क्या करना है इस सवाल में, सबसे पहले a + b + c देखना है। हमको पता है जोड़ इसका कितना है, ये 22 बनना है, इसका आधा करूंगा तो 11 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि a + b + c बराबर क्या आ रहा है, 11, मैंने कहा ये तो रेशियो में है और ये टोटल में है।
ये एक्चुअल वैल्यू है, ये रेशियो में 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 यूनिट की वैल्यू 50 होगी, 8 यूनिट की वैल्यू 80 होगी, 9 यूनिट की वैल्यू 90 होगी। मुझे मालूम है कि मुझे अगर C निकालना था, C की वैल्यू निकालनी थी, तो मुझे A प्लस B की वैल्यू को माइनस कर देना है। A प्लस B की वैल्यू 50 है, 110 में से 50 गया तो 60 हो गया, और यही C का मान था। इस तरह से आपके दिमाग में बात बन रही होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। आपको बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और ये है मेरा अगला सवाल। सवाल में बोला गया कि A माइनस बी अनुपात B माइनस C अनुपात C माइनस D की वैल्यू दी गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब इस सवाल में एक छोटी सी बात, जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन अभी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, मैं उन सभी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इस सवाल में एक चीज़ को फाइंड आउट कर, एक चीज़ पे दिमाग लगाना। यहाँ पर इससे पहले वाले सवाल में हमने क्लियर तरीके से हमको समझ में आ रहा था, हम नंबर को जोड़ दें, हमारे लिए खेल आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत, अब यहाँ पर हमको जब बराबर वाले पोर्शन को देखते हैं, हमको जोड़ना नहीं है इनको, लेकिन हम बराबर वाले पोर्शन पर देखते हैं तो एक रिलेशन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और वो रिलेशन क्या है कि जैसे कि पहले मैं 2 नंबर को जोड़ूँ, 2 और 3 को जोड़ूँ, तो मेरे पास अगला नंबर दिखाई देता है 5। बस इसी पैटर्न पे आधारित ये सवाल होता है, और ये पैटर्न आप जहाँ पर भी देखें वहाँ पर यही काम लगाना। ठीक है, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने देखा कि पहले 2 को जोड़ूँ तो अगले के बराबर आ जाता है, तो इन पहले 2 नंबर को मैं जोड़ता हूँ A माइनस बी प्लस B माइनस C को, और बराबर मैं लिखता हूँ तीसरे नंबर के जो कि C माइनस D था। जैसे ही मैं ये काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो A प्लस D की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2C। पॉइंट समझ में आया क्या? A प्लस D बराबर 2C आ गया, जो मुझसे पूछा गया था। देखो कितना आसान हो गया। A प्लस डी की जगह पर मुझसे पूछा गया था, तो A प्लस डी की जगह पर मैं इस वैल्यू की जगह पर, इसकी जगह पर मैं लिखता हूँ 2C, और C तो ऑलरेडी पहले से ही था, अब C से C कैंसिल हो गया, मेरे पास रेशियो बन गया 2:1। कितनी आसान सी बात है। अब इस आसान से पैटर्न पर सवाल आपको ऐसे ऐसे एग्जामिनर दे देगा, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या करेगा, क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। ठीक है, पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन आपके दिमाग में बस एक चीज़ रहनी चाहिए, इस पैटर्न को देखिए। जब यहाँ नहीं समझ में आया ना कुछ, यहाँ देखिए, यहाँ कोई रिलेशन दे रहा होगा वो। ठीक है, यहाँ रिलेशन था कि पहले 2 को जोड़ें तो तीसरे के बराबर। बात समझ में आ गई। अब इसी रिलेशन के आधार पर मैंने जो आपको बात बोली कि एग्जामिनर घुमा घुमा के क्वेश्चन दे देगा उल्टा सीधा करके, लेकिन आपको पैटर्न को पकड़ना है। समझ में आ गया इस जगह से पैटर्न। अगला सवाल दिखाता हूँ, सवाल को कीजिए, और विद इन सेकेंड से सवाल होना चाहिए। यहाँ पर नहीं समझ में आएगा कुछ, लेकिन यहाँ समझ में आएगा। 5, 3, 2 में रिलेशन समझ में आएगा कि आखिरी के 2 नंबर को जोड़ो तो वो पहले नंबर के बराबर होता है, 3 और 2 को जोड़ूं तो पहले नंबर 5 के बराबर होता है। बस यहीं से बात पकड़ लेनी है कि इन दोनों नंबर को जोड़ने पर इसके बराबर होता है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करता हूं, देखो मैं पूरी बात को लिखूंगा यहाँ पर 2A। चुपचाप से पहला ये काम कीजिए, तो जो पूछा गया है वो तो ऑटोमेटिकली बनेगा ही बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही फॉर्मेशन भी तो कोई चीज़ होती है। ठीक है, क्वेश्चनिंग को जो फॉर्मेट है जो एग्जामिनर सेट करता है वो किसी लॉजिक के आधार पर सेट करता है। आप देखो, जब ये और ये को जोड़ा मैंने तो बराबर, आखिरी के 2 को जोड़ूंगा तो पहले के बराबर, जो कि मेरे पास क्या था यहाँ पर 4A माइनस C माइनस D था। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसको और देखें क्या कुछ बन रहा है। कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, क्या काटिए पीटिए जो कट रहा है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं कट रही है। ठीक है, 2A को इधर ले जाएं, 4A में से जब 2A जाएगा तो 2A बचेगा, और 2D को इधर ले जाएं, एक तरफ करें तो 2D माइनस का है, तो ये माइनस का 3D हो गया, और जो C माइनस का एक तरफ कर दें उसको ले जाके वहाँ C बचेगा। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, और बेसिकली मैंने इसलिए यहाँ पर काम किया C की वैल्यू को, क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया था C अकेला है, तो मैं इस वैल्यू को C के बराबर ही लिखना चाहूँगा। अब ये मेरे पास रिलेशन बन गया। अब जो पूछा गया है, अब उस पर ऊपर गौर करते हैं कि जो आपसे ये वैल्यू आपसे पूछी गई, ये मुझे निकालना है। मेरे पास ये तो वैल्यू क्लियर है, तो जो पूछा गया, तो इस वैल्यू को अगर आप देखें, इस पहले 2 वैल्यू को, इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 2A माइनस 3D बचता है। क्या? यस बचता है, प्लस C है, और अनुपात में C दिया गया है।
अब मुझे क्या करना है कि इसकी जगह पर मुझे c लिखना है, तो ये 2c प्लस c हो गया और अनुपात में c हो गया। अब ये 3c बन गया और अनुपात में c है, और c से c कैंसिल हो गया, रेशियो आपके पास आ गया 3:1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही एक छोटा सा रूल है, यही छोटा सा कंसेप्ट है। आपको दिमाग में पता क्या रखना है, जो मैंने आपको गौर कराया। आप इस सवाल को पहली बार देखोगे तो आप कहोगे पता नहीं क्या पूछ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, आप इस चीज़ पे फोकस करो। ये पैटर्न आपको बता देगा कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। आपको बोल देगा पहले दो को जोड़े तो पहले, आखिरी दो को जोड़े तो पहले के बराबर। आपको क्या करना है, इस जो पूछा कि इस पर गौर ही नहीं करना, आप इन दोनों को जोड़ो और इसके बराबर लिखो। जैसे ये लिखोगे, जो इसमें पूछा गया है वो ऑटोमेटिकली बन के आएगा। मैंने फिर भी बोला, पहले भी बोला, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी कोई चीज़ होती है, क्वेश्चन फॉर्मेट किस बेस पर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको जो मैंने बताया, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पहले दो को जोड़े तो तीसरे के बराबर, पहले दो को जोड़ा तो तीसरे के बराबर लिखा था। जो पूछा गया वो ऑटोमेटिकली बन गया। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है। ABC आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ABC 3 धनात्मक पूर्णांक हैं और ये 2s बराबर दिया गया है और ये वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कमी दिख रही है सवाल में। ये रेशियो इधर दिया गया 1 7 4 और यहाँ पर माइनस, ये तो गलत है सवाल। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, कर लेना इसको। ये रेशियो इस तरह से, ठीक है ना, ये रेशियो ही रहेगा, क्योंकि इधर रेशियो तो इधर रेशियो रहेगा, माइनस साइन नहीं हो सकता, बीच में सवाल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो है। अब ये सवाल में क्या करना है, तो पिछले दो सवालों में तो हमको एक कॉन्सेप्ट, एक पैटर्न दिख रहा था इन नंबर्स में, राइट हैंड साइड वाले नंबर्स में, कि पहले दो को जोड़े तीसरे के बराबर बन रहा था, ऐसा कुछ बन रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सवाल कुछ, इस सवाल में कुछ है भी नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, इसको उठा के जोड़ देना है। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो आप कहेंगे यहाँ पर S के बन गया 3s, और यहाँ माइनस को कॉमन लेते हुए a + b + c की जो वैल्यू है वो तो यहाँ पर 2s दी गई, अलग बात है, पहले इनको जोड़ तो लें। एक साथ 4 को जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। तो 3s - a + b + c की जगह पर मैं 2s लिख दूंगा, क्योंकि यही मुझे दिया गया। इधर देखिए ज़रा, बराबर 12। आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात, s तो 12 आ गया, तो बस बन गई बात। s 12 है। अब आप सोचिए कि s - a की जगह आपके पास 1 दिया गया है और s की वैल्यू 12 दी गई है, तो a कितना होगा। 12 में से क्या घटाऊं कि 1 हो जाए, तो आप कहेंगे 11। अच्छा, s - b बराबर आपके पास क्या दिया गया है, 7 रेशियो में। यहाँ पर वैल्यू क्या, 12। 12 में से क्या घटाऊं कि 7 बन जाए, तो आप कहेंगे 12 में से 5 घटा देना चाहिए, तो b हो गया 5। तीसरी वैल्यू s - c की वैल्यू मुझे दी गई है 4, यहाँ पर आ गया था 12। 12 में से क्या घटाऊं कि 4 हो जाए, तो आप कहेंगे 8, c हो गया 8। सही है, तो ये ABC का रेशियो है। मुझसे A/B/C पूछा जा रहा था। A की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 11, B की वैल्यू आई है मेरे पास 5 और C की वैल्यू मेरे पास आई है 8। ये रेशियो है। ठीक है, अब ये सारी बातें, हम देखो कितनी छोटी सी बात है, और हम ये इतना जो यहाँ पर पेन चला रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है यार। ये तो बच्चों वाली चीज़, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अब जब बात समझ में आ गई तो तुरंत उसको उड़ाओ ना जल्दी से। ये s की वैल्यू क्या है, 12 है। s - a बराबर 1 है। तुरंत सोचेंगे 12 में से क्या घटाऊँ कि 1 हो जाए। s हो गया 1, a हो गया 11। s - b बराबर 7 है। 12 में से क्या घटाऊं कि 7 हो जाए, तो 12 में से 5 घटाने पर 7 होता है। s - c बराबर 4 है। 12 में से क्या घटाऊं कि 4 हो जाए, तो 8 घटाने पर होता है। यही रेशियो है 11 5 8। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात। चलिए, अब आपके सामने एक नया सवाल फिर से आ गया, और ये सवाल क्या बोल रहा है कि भाई a + b + c बराबर 4√3 दिया गया, a² + b² + c² बराबर 16 दिया गया। a रेशियो b और रेशियो c की वैल्यू निकालनी है। सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, करने का पैटर्न अगर आपके पास है तो देखो है क्या। मैं यहाँ पर देखूंगा, कुछ मुझे यहाँ पर आइडेंटिटीज नज़र आ रही है। वो आइडेंटिटीज यानी एक बीज गणितीय सर्व समीकरण जिसको हम बोलते हैं, वो नज़र आ रही है। वो क्या, क्यों मुझे नज़र आ रही है, मैं आपका कारण उसको बताऊँगा आपको। आप क्या इसको जानते हो क्या कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे a² + b² + c² + 2ab bc + ca। ये मुझे क्यों नज़र आया, क्योंकि मुझे जो वैल्यू दी गई थी a + b + c 4√3 और a² + b² + c² बराबर 16, तो मुझे इस वैल्यू को निकालना है, और यही वैल्यू मेरे पास वो रेशियो बनाएगी।
कैसे बनाएगी जरा बात को समझें। a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3 दिया गया था। आप 4√3 का स्क्वायर करेंगे, बराबर में इसके जगह पर लिखेंगे आप 16, प्लस में आप लिखेंगे 2ab प्लस bc प्लस सी है। अब देखो जरा, 4 का स्क्वायर करूँगा 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 गुणा 3 48, ये हो गया 48। 16 इधर आके माइनस होगा, ठीक है, और 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, बराबर में क्या आ गया आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। सही है। अब देखो कितना हो गया, 48 में 16 गया 32, 2 से काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 16। अब देखो ये कुछ वैल्यू नज़र आ रही है मुझे, देखो मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर मेरे पास क्या आ गया 16। ठीक है। अब देखना जो दिया गया था उसमें उस पर ज़रा गौर करना। मुझे एक चीज़ वैल्यू मुझे दी गई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया गया था 16। अब भाई साहब ये भी 16 है और ये भी 16 है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक संबंध नज़र आ रहा होगा, जब ये दोनों 16 हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इसका मतलब ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये वाला टर्म इसके बराबर है, और ये वाला टर्म जो सी स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो आप समझें ज़रा, ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये तो 16 है ही है। तो जैसे ही मैं लिखूँगा कि ए स्क्वायर बराबर में लिखूँगा ए बी, तो मैं समझूंगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर बी। इसका मतलब क्या होगा, ए और बी बराबर है तो ए और बी का रेशियो 1:1 है। वैसे ही अगर मैं बी स्क्वायर बराबर बी सी लिखूँगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी अनुपात सी की जो वैल्यू है वो 1:1 है, और उसी तरह से सी अनुपात ए की वैल्यू भी 1:1 आएगी। इस पूरे कथन के अनुसार हमारे पास ए बी सी में जो रेशियो बन रहा है वो क्या बनेगा, सबकी वैल्यू 1:1 है तो ए बी सी का जो रेशियो बन जाएगा 1:1 बन जाएगा, और यही सवाल का जवाब है। ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल है क्या? चलिए, तो आज की क्लास में बताए गए सभी प्रश्न मुझे लगता है आप लोगों के से हो पा रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप लोगों को अगर ये क्लास समझ में आ रही हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक लाइक जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलना। ठीक है। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।